सोचिए जरा, एक सुबह किसी की नींद खुलती है और पता चलता है कि जीवन भर की जो बचत थी उसका एक बड़ा हिस्सा रातों रात गायब हो गया है। लाखों लोगों के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसने दुनिया भर के बाजारों में तहलका मचा दिया। तो ये जो नंबर है $1.5 ट्रिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे अमेरिका के हर एक नागरिक को लगभग $4,500 दिए जा सकते थे। इतना पैसा बस एक दिन में हवा हो गया। और पता है, ये जो पैसों का नुकसान हुआ ना, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि ये सब कुछ एक लंबे समय से चली आ रही शांति के बाद हुआ था। मतलब किसी को दूर दूर तक इतने बड़े झटके का अंदाजा ही नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस आर्थिक सुनामी की शुरुआत किसने की? क्या ये बस हो गया या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये जो संकट था ना, ये एक धीरे धीरे सुलगते हुए फ्यूज जैसा था। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से हुई जो आखिरकार एक बहुत बड़े धमाके में बदल गई। अब जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। 29 सितंबर को हुआवे पर हमला। ये सिर्फ एक कंपनी पर हमला नहीं था, ये चीन के टेक्नोलॉजी के गुरूर पर सीधा वार था। फिर 9 अक्टूबर को ईरानी तेल पर बैन लगाकर चीन की एनर्जी सप्लाई पर दबाव बनाया गया और 10 अक्टूबर को पोर्ट फीस लगाकर व्यापार की रफ्तार ही धीमी कर दी। मतलब ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है ना? और इस आर्थिक ड्रामे का क्लाइमैक्स था चीन का अगला कदम। एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। अच्छा, चीन के उस कदम को समझने से पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए विटामिन की तरह हैं। दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके बिना आज की दुनिया में लगभग कुछ भी काम नहीं करता। और कमाल की बात यह है कि इसका 90% प्रोडक्शन चीन के हाथ में है। और सोचिए जरा, ये सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये मिसाइलों में लगते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये पवन चक्कियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगते हैं जो हमारे ग्रीन फ्यूचर की चाबी है। मतलब इन पर जिसका कंट्रोल है, समझो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर उसी का कंट्रोल है। और चीन ने इसी ताकत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। उसका संदेश एकदम साफ था, आप हमारे बिना जी नहीं सकते और अब हम आपको ये याद दिलाने जा रहे हैं। ये अमेरिका की पूरी हाईटेक इंडस्ट्री को घुटनों पर लाने की सीधी धमकी थी। तो होता क्या है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएं? यही वो सवाल था जो उस वक्त पूरी दुनिया के जहन में गूंज रहा था। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा बनाने वाला। दोनों के अपने अपने दावे अपनी जगह सही थे, लेकिन इस टकराव में दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां भी थीं। अमेरिका को चीन के बने सामान की जरूरत थी, तो चीन को अमेरिका के इतने बड़े बाजार की। दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरी तरह निर्भर थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे हैं लाखों नौकरियां, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिरता। और जब व्यापार का इतना बड़ा हिस्सा दांव पर लगा हो, तो टकराव के नतीजे भी उतने ही बड़े होते हैं। अब चीन की इस धमकी पर व्हाइट हाउस चुप बैठने वाला तो था नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक खतरा नहीं था, ये अमेरिका के ग्लोबल दबदबे को एक सीधी चुनौती थी और इसका जवाब देना तो बनता ही था। इस टकराव से पहले ही चीनी सामान पर 30% का टैरिफ लगा हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। सोचने वाली बात है कि इसका असर अमेरिकी ग्राहकों और बिजनेस पर क्या पड़ रहा होगा। और फिर आया वो फैसला जिसने मानो आग में घी डाल दिया। 100% का और टैरिफ, यानी कुल 130%। ये एक आर्थिक परमाणु बम गिराने जैसा था। बाजारों में तुरंत दहशत फैल गई और दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। पर बात सिर्फ टैरिफ तक नहीं रुकी। अपेक की मीटिंग कैंसिल करना एक तरह से डिप्लोमेटिक तमाचा था और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल की धमकी देना चीन की टेक्नोलॉजी की महत्वाकांक्षाओं पर एक नॉकआउट पंच मारने की तैयारी थी। कहते हैं ना, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है, और इस मामले में बाकी की दुनिया ही वो घास थी जो इस महायुद्ध के बीच में पिस रही थी। और यहीं से हम वापस कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं था जो डूबा था, ये लोगों की उम्मीदें थीं, उनके सपने थे और उनका भविष्य था जो एक झटके में धुआं हो गया। इस टकराव का असर हर किसी पर पड़ा। भारत जैसे देशों के लिए ये एक मौका भी था और एक खतरा भी। वो चीन की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच पिस जाने का डर भी था। वहीं आम लोगों के लिए हर चीज महंगी होने लगी थी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या दुनिया दो अलग अलग इकोनॉमिक गुटों में बंट जाएगी, एक अमेरिका के साथ और एक चीन के साथ?
या फिर ये दोनों महाशक्तियां साथ मिलकर काम करने का कोई नया रास्ता निकालेंगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।